हेलो दोस्तों, आज हम 9वीं क्लास का अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 के सवालों को हल करेंगे। जैसे इसमें इकाई नंबर 1 है बिहार के एक गांव की कहानी। चैप्टर का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। 1 नंबर में है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। क में है 3, ख में 4, ग में 5, घ में 2। तो इसका राइट आंसर है 5, यानी उत्पादन के कितने साधन हैं तो 5 है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन का अर्थ क्या है। तो क में दिया है नई वस्तु का सृजन, ख में उपयोगिता का सृजन, ग में उपयोगिता का नाश, घ में लाभदायक होना। तो इसका राइट आंसर है उपयोगिता का सृजन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। क में श्रम, ख में संगठन, ग में शासी, ग में भूमि। तो 3 का राइट आंसर है घ नंबर, यानी भूमि। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो इसमें क दिया है वह नाशवान है, ख में दिया वह मनुष्य निर्मित है, ग में उसमें गतिशीलता का अभाव है, घ में इसमें समान उर्वरकता है। तो 4 का राइट आंसर है क नंबर, यानी वह नाशवान है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो क में दिया गया है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, ख में जमीन की ऊपरी सतह, ग में जमीन की निचली सतह, घ में दिया है केवल खनिज संपत्ति। तो 5 का राइट आंसर है क नंबर, यानी प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। क में बढ़ई, ख में भिखारी, ग में ठग, घ में श्रावी। तो 6 का राइट आंसर है क, यानी इसका आंसर होगा बढ़ई। उसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन है उत्पादन का साधन है। एक क में दिया है विवरण, ख में श्रम, ग में विनिमय, घ में उपयोग। तो 7 का राइट आंसर है ख नंबर, यानी श्रम। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। क में संगठन, ख में उद्यम, ग में पूंजी, घ में उपभोग। तो 8 का राइट आंसर है घ नंबर, क्या होगा उपभोग। इसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। क में फटा हुआ वस्त्र, ख में बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, ग में है किसान का हल, ग में है घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा किसान का हल। इसके बाद 10 नंबर है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। क में है व्यवस्थापक, ग में पूंजीपति, ग में है साहसी, घ में है संचालक मंडल। तो 10 का राइट आंसर है ग नंबर, यानी साहसी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। क में है सिनेमा देखना, ग में है छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ग में है शिक्षक द्वारा अध्यापन, घ में है संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाता है, राइट आंसर इसका है ग, यानी शिक्षक द्वारा अध्यापन। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर में श्रम को उत्पादन का क्या है सक्रिय साधन माना जाता है, यानी इसमें सक्रिय भराएगा। उसके बाद 2 नंबर में शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, यानी इसमें मानसिक भराएगा। उसके बाद 3 नंबर में है मशीन एवं यंत्र अर्थशास्त्र के भौतिक अर्थ अथवा पूंजीगत साधन है। इसके बाद 4 नंबर में है सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की अर्थ आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। इसके बाद 5 नंबर में है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के
क्या है, सहयोग से होता है, इसमें सहयोग भराएगा। इसके बाद 6 नंबर में है उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता से अपेक्षाकृत वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि रहेगा। इसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन है सही कथन में टिक सही का तथा गलत कथन में क्रॉस का चिन्ह लगाए। जैसे 1 नंबर में है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, क्या सही है कि गलत है, तो ये राइट है, सही है। उसका 2 नंबर में है किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, तो ये क्या है, गलत है। इसके बाद 3 नंबर है अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, तो ये क्या है, राइट है, सही है। उसके बाद 4 नंबर में है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, तो इसका क्या होगा, सही है। उसके बाद 5 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, क्या है, गलत है, जबकि हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद 4 नंबर में है स्तंभ क के कथन का स्तंभ ख के साथ मिलान कीजिए। जैसे 1 में है स्तंभ क में दिया गया है ये सब, उसके बाद स्तंभ ख में दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 नंबर में दिया है स्तंभ क में भूमि का पारिश्रमिक, 2 में दिया है श्रम का पारिश्रमिक, 3 में दिया पूंजी का पारिश्रमिक, 4 में व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, और उसके बाद 5 में साहसी का पारिश्रमिक। स्तंभ ख में दिया है, क में दिया है लाभ, ख में वेतन, ग में लगान, घ में मजदूरी, अंग में दिया है ब्याज। इसका मिलान होगा क, यानी 1 नंबर का मिलान होगा ग से, और उसके बाद 2 नंबर का मिलान होगा घ से, 3 नंबर का मिलान होगा अंग से, 4 नंबर का मिलान होगा घ से, और 5 नंबर का मिलान होगा क से। इसके बाद 5 नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर 20 शब्दों में दे। 1 नंबर में है उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे हम उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे उत्पादन तथा उपभोग में अंतर निम्न है। उत्पादन लेके लिखेंगे वैसी वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन कार्य हेतु करते हैं उत्पादन की वस्तुएं कहलाता है, जैसे कच्चा माल इत्यादि। उपभोग की वस्तुएं वे है जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि। इसके बाद 3 नंबर में है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, तो उत्तर लिखेंगे उत्पादन के निम्नलिखित साधन 5 है, 5 साधन हैं। 1 में है भूमि, 2 में है श्रम, 3 में पूंजी, 4 में व्यवस्था या संगठन, और 5 में है उद्यम या साहस। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो उत्तर है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती में आई नई तकनीक एवं क्रांति के बाद भी गांव के लोगों ने आज भी कृषि के परंपरागत तरीके अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद 5 नंबर में है भूमि तथा पूंजी में अंतर करें, तो उत्तर भूमि तथा पूंजी में अंतर निम्न है। भूमि प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। पूंजी धन का वह हिस्सा जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। 6 नंबर क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों, तो उत्तर है सिंचित
क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से अनाज का उत्पादन होता है और उसी अनाज को इकट्ठा कर सभी लोगों के पास भेजा जाता है। इसलिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 7 नंबर में है, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। तो उत्तर है, उत्पादन में पूंजी का महत्व निम्नलिखित है। उत्पादन का महत्व, जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देता है वह उत्पादन का साधन है। उत्पादन करने के लिए जैसे भूमि, मकान, मजदूर, पूंजी आदि सहयोग आवश्यक होता है। इसके बाद पूंजी का महत्व, पूंजी का महत्व है, खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। इसके बाद 6 नंबर में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है। तो 1 नंबर में है, उत्पादन की परिभाषा दीजिए, उत्पादन के कौन कौन से साधन है व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयासों से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। उसके बाद उत्पादन के 5 निम्नलिखित साधन हैं। 1 नंबर में भूमि, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। 2 नंबर श्रम, श्रम का महत्व मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। 3 नंबर में पूंजी, प्रकृति के निःशुल्क देन को कोई का छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। इसके बाद 4 नंबर में व्यवस्था या संगठन, तो उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं। इसके 5 नंबर में है साहस या उद्यमी, तो जोखिम का वहन करता है उसे ही उद्यमी या साहस कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका निम्न है। जितना ही अच्छा उद्यमी होगा उतना ही व्यवस्था या संगठन चुस्त होगा। यही कारण है कि संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। अतः उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर में है, फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर है, फतेहपुर गांव अपने आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी है जो पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। अन्य उत्पादक गतिविधियों में उन्हें और गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, जिनमें लघु विनिर्माण, परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी आदि शामिल है। खेती में आई नई तकनीक एवं क्रांति के बाद भी गांव के लोगों में आज भी कृषि के परंपरागत तरीके अधिक लोकप्रिय है। इसके बाद 4 नंबर में है, मझौले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुए बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी को व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होती है।
उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपने बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने एवं परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए इसमें गलती तो नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।